हे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग टीआरपी क्लिप्स। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक वहीं पर है। ऑल द बेस्ट। वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज देखी जिसमें पार्टीशन से सबसे ज़्यादा दुखी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसमें ऐसा दिखाया। सरदार पटेल वॉज ओके, मतलब उनका कहना था कि अगर उंगली में प्रॉब्लम है तो उसको काट के फेंक दो, ऐसा उसमें डायलॉग भी था जो सरदार पटेल के मुख से हमने सुना। और सावरकर का तो उसमें जिक्र भी नहीं था। पर यहाँ पर आपने कहा, आपने किताब लिखी है कि सावरकर पार्टीशन से बचा सकते थे देश को, देश के टुकड़े होने से बचा सकते थे। तो वो गलत बोल रहे हैं या उन्होंने सही नहीं दिखाया? पार्टीशन सभी आहत थे, नेहरू जी भी आहत होंगे, ऐसा नहीं है, सभी आहत थे। लेकिन पार्टीशन क्यों हुआ, भारत का विभाजन क्यों हुआ, इसमें हमें जाना पड़ेगा। भारत के विभाजन के दो कारण हैं। एक है हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पर, जो कांग्रेस का नारा था, जो गांधी जी का नारा था, करीब करीब, समझा आप? हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पर, उनका जो मॉडल है हिंदू मुस्लिम एकता का, वो ये मॉडल है कि एट एनी कॉस्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और अगर सरदार पटेल पहले जाग गए होते तो ये शायद ना होता। सरदार पटेल जागे बहुत बाद में। क्या कारण था? वो गांधी जी के प्रभाव में रहते थे। गांधी जी की क्वालिटीज़ भी थी, स्टर्लिंग क्वालिटीज़ थी। गांधी जी का प्रभाव तो था ही नहीं देश के ऊपर। दूसरा कारण है विभाजन का, वो है कंप्लीट नॉन वायलेंस। मतलब वायलेंस करके ही पाकिस्तान लिया है मुस्लिम लीग और जिन्ना ने, क्यों जान लिया था कि हम वायलेंस करेंगे तो इसका जवाब भी दे नहीं पाएंगे। क्योंकि गांधी जी का प्रभाव था? नहीं, गांधी जी कहते थे ना, देखिए जो कंप्लीट नॉन वायलेंस की जो डेफिनेशन गांधी जी ने दिया है वो तो एकदम ही गलत है ना। उन्हें कहा कि कोई मारे तो आप मार खाते जाओ। नॉन वायलेंस के समय बड़े एपोस्टल जग में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, इन दोनों ने भी ये नहीं कहा है कि कोई आपको वार करे तो आप उसका प्रतिकार मत करिए। गांधी मानव जाति के पहले व्यक्ति हैं जो ये कह रहे हैं कि कोई आपको मारे, कोई भी कारण सर, आप मार खाते जाओ। तो आप देखिए ना कि कलकत्ता राइट्स हुए 16 अगस्त 1946 को। कलकत्ता राइट्स जो शुरू किए मुस्लिम लीग ने, हिंदुओं को मारा, फिर हिंदुओं ने भी जवाब दिया उसका। उसके एक साल के बाद में पार्टीशन हो गया। क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वो जो वायलेंस हो रहा था उसका कोई जवाब नहीं था कांग्रेस के पास जी। हम ये कह रहे थे कि नहीं, आप मार खाते जाओ, प्रतिकार मत करो। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन ने किया, है ना। उस पर एक बहुत बड़ी लड़त हुई। उस पर कई क्रांतिकारी, उसके अंदर क्रांतिकारी का रोल था बहुत बड़ा। कई ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया जी, समझे ना आप, खुदीराम बोस सहित, समझे आप। 1911 के अंदर ब्रिटिशरों को बंगाल को एक करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे ये दो चीजें नहीं थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट हिंदू कॉस्ट और नॉन वायलेंस, और कंप्लीट नॉन वायलेंस, समझे आप। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू रीयूनिफाई बंगाल। करेक्ट, ठीक है। ये काम 47 के बाद नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये दो चीजें रोड़े बन गई हमारे लिए, लोग कंफ्यूज हो गए उसके अंदर।